हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जामिनेशंस 2025, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 6 से 7 सितंबर को डेट दिया गया है कि एग्जामिनेशंस कराया जाएगा। ये आपका स्पेशल क्लास है। वीडियो अगर पसंद आता है तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा। जो क्वेश्चंस का लेवल है वो लेवल अप है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस से जितने भी पेपर हुए हैं 2023 में, 2024 में और 2025 में जो होगा, यहाँ पर जो पेपर का लेवल है बहुत ही अच्छा लेवल आ रहा है, खासकर जीएस का। तो जीएस का लेवल आपको इम्प्रूव करना होगा। तो इस क्लास के माध्यम से अगर आपको गारंटी ये है कि आपका ये लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपसे पूछा गया था कि अपक्षपात वर्ग क्या दर्शाता है। देखिए, जो क्वेश्चन का लेवल होगा, हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में समझ में ना आए, लेकिन जब आप क्लास से जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अपक्षपात वर्ग क्या दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है? ये आय और पूंजी का जो स्तर है वो दर्शाएगा, या दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि को दर्शाता है, दो व्यापारों से प्राप्त आय, आय मतलब इनकम, या फिर व्यय एवं बचत, जो आपका कोई भी चीज एक्सपेंड होता है या फिर जो सेविंग्स होते हैं उसका संबंध दर्शाता है। अपने कमेंट्स बॉक्स में ये आप आंसर दे सकते हो। जो तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका रिलेट करता है दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि, ऑप्शन बी। ठीक है, इकोनॉमिक का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित खिलाड़ियों का मिलान करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप देखोगे कि आपका यूपी ट्रिपल एससी में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन रहेगा जो इस तरीके के मिलान के क्वेश्चन रहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े लेंदी होते हैं और समझने में भी दिक्कत आते हैं। ठीक है, तो अगर 4 ऑप्शन पता है, 2 ऑप्शन पता है, तब भी आप इस चीज को एलिमिनेट कर पाते हो। जैसे कि अजय रहने किससे संबंधित है? अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता होगा कि वो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, और अपूर्वी चंदेल क्या खेलती हैं? हॉकी या निशानेबाजी। या ऋतु रानी किससे संबंधित है? तो अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो भी आपको पता होगा। बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तभी आपको पता होगा कि ऋतु रानी जो है वो हॉकी प्लेयर है, राइट। और अपूर्वी चंदेल ये एक निशानेबाज करती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस अगर आप देखते हैं तो अजिंक्य रहाणे मतलब ऑप्शन ए के गया है सी के साथ। ठीक है, तो सी के साथ यहाँ पे है। ऑप्शन 2 जो है ये आपका गया है चंदेल, वो सी के साथ गया है। तो ऑप्शन 1, एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गया, अजिंक्य रहाणे गए हैं बी में, ऑप्शन ना, अजिंक्य रहाणे बी में, एंड सेकेंड ऑप्शन आपका सी पे गया है, एंड थर्ड आपका, तो ये आपका बी बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? बेसिक क्वेश्चन है आपका, ये पॉलिटिकल साइंस का ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चन है। न्यायिक पुनरावलोकन जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कर्नाटक, आयरलैंड। तो ये आपका अमेरिका से संबंधित, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जैसे कि न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। ठीक, संसदीय जो प्रणाली है, संसदीय प्रणाली ये ब्रिटेन से लिया गया है, और संघीय व्यवस्था ये आपका कनाडा से लिया गया है, और आयरलैंड से हम लोगों ने नीति निर्देशक तत्व लिया है। तो ये बेसिक क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? कितनी बार चुना जा सकता है? इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी चुना जा सकता है। ठीक है, अगर हम यूएसए की बात करें तो ये यूएसए में केवल 2 बार इलेक्ट हो सकता है, बाकी इंडिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो कि 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स किसने हत्या की थी? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल अग्रणी थे तो कौन से आंदोलन को उन्होंने बढ़ाया था? देखिए, गुजरात का एक आंदोलन था जिसे हम बोलते हैं बरडोली बोलते हैं या बरदोली बोलते हैं, तो उसका जो नेतृत्व किया था वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आई थिंक ये आपका करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, क्लियर है ना? वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बरदोली सत्याग्रह किया गया था, और जो सरदार की उपाधि भी दिया गया है, ये बरदोली की जो महिलाएं थीं उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया था सरदार की उपाधि, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? शैवाल और काई, ये क्वेश्चन आपका काउंट होता है जियोग्राफी में, भूगोल में। 57 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन? तो टुंड्रा वन जो होते हैं वो मुख्यतः शैवालों और काई से बने होते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान अंतर सर्वाधिक होता है? 58 है। निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? तो जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं उनका जो दैनिक डेली का जो टेम्परेचर होता है ना, उसमें अंतर जो होता है वो सर्वाधिक होता है, क्योंकि अगर रात है तो ठंड का मौसम बहुत तगड़ा होगा और गर्मी में तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो जो टेम्परेचर होगा ना उसमें डिफ्रेंशिएट जो होगा, डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, राइट? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है? ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। सो नाउ ऑप्शंस हम जाएंगे डी, विटामिन ए। अच्छा, कुछ विटामिन और याद कर लीजिए, जैसे कि विटामिन बी। विटामिन बी से क्या होता है? विटामिन बी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी से हमें स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के की कमी से हमें हमारा जो ब्लड होता है ना, थक्का नहीं जमता है, तो उसकी भी प्रॉब्लम होती है कि हमारा थक्का ना जमना ब्लड का। विटामिन के की संबंधित से, विटामिन के, ब्लड का थक्का मतलब अगर जैसे कि आपके स्किन पे, आपकी त्वचा पे एक ब्लेड लग जाए, ठीक है, तो वहाँ से जो ब्लड निकलेगा ना वो जमेगा नहीं। तो जाहिर सी बात है, अगर ब्लड आपका नहीं जम रहा है तो आपकी डेथ हो सकती है, क्योंकि ब्लड बहता रहेगा। तो एक समय आएगा जब ब्लड पूरे शरीर से निकल जाएगा तो आपकी डेथ संभवतः हो जाएगी। तो ब्लड का थक्का जमना जरूरी होता है। आपने खुद से ही करके दिखा होगा कि हमें अगर छोटी चोट लग जाती है, वहाँ से ब्लड निकल रहा है, हम क्या करते हैं, उसको अगर प्रेस करके रखते रहते हैं ना, थोड़े समय बाद क्या देखते हैं कि ब्लड का थक्का जम जाता है। तो जो ब्लड का थक्का जमता है उसके लिए जो विटामिन हमें जरूरत होता है वो विटामिन के होता है। क्लियर? तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय का दाहिना भाग डैश रक्त प्राप्त करता है। तो जो दाहिना भाग होता है वो क्या करता है? अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? विशालतम ग्रंथि, विशालतम मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि, जिसे हम देखो शुद्ध हिंदी में, हम गांव की भाषा में जिगर भी बोल देते हैं, बट अमूमन इसको यकृत बोलते हैं। बायोलॉजी की लैंग्वेज में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि। और अगर दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बोले तो अग्न्याशय दूसरी, सेकंड, और यकृत आपका फर्स्ट। सबसे विशालतम ग्रंथि यकृत और मानव में दूसरी बड़ी ग्रंथि यकृत है। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द्रव चलित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भैया जो आपका लिफ्ट होता है ना, आपने लिफ्ट देखा होगा, तो वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव चलित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है पास्कल के सिद्धांत पे। साइंस के कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगा।
किस तापमान या डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस तथा फारेनहाइट स्केल में अंकीय समान हो जाता है। अंकीय जो मान होता है वो समान हो जाता है, इक्वल हो जाता है। सो यहाँ पर होता है -40 पर। जो टेम्परेचर होता है -40, इसको याद रखिएगा कि -40 टेम्परेचर पर सेल्सियस और फारेनहाइट का जो पैमाना होता है, पैमाने समान हो जाता है। ऑप्शन सी। MICR मीन्स मैग्नेटिक एंड कैरेक्टर रिकग्निटर, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम में MICR का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो चेक की पहचान करने के लिए किया जाता है। चेक का पहचान करने के लिए किया जाता है। I मीन्स इंक। अगर यहाँ पर अर्थ की बात करते हैं तो I मीन्स इंक, ठीक है। ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से गैस में परिवर्तन हो रहा है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं डियर? इस प्रक्रिया को उत्सादन कहते हैं, ठीक है। या इसको ऊर्ध्वपन भी बोलते हैं, कहीं कहीं आपको ये भी लिखा होगा ऊर्ध्वपन, ठीक है। नेक्स्ट, कांसा मिश्र धातु का मुख्य घटक है। कांसा किस मिश्र धातु का मुख्य घटक है? सो ये ऑप्शन जाएगा आपका बी के साथ, तांबा और रागा। तांबा और रागा, राइट। ऑप्शन बी, तांबा और रागा का मिश्र धातु होता है कांसा, राइट। भी रागा अगर नहीं समझ रहे हो तो टीन होता है, टीन, इसको ऐसे भी समझते हैं, टीन। 67, निम्नलिखित में से कौन सा उड़न राख का कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा उड़न राख का कारण है? 67, कोयला का दहन ऊर्जा केंद्र। ऑप्शन बी, कोयला दहन ऊर्जा केंद्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, राज्य में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए दुलारी योजना किस राज्य ने शुरू किया था? दुलारी योजना शुरू किया था अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कौन सा राज्य ने स्टार्ट किया था? दुलारी कन्या योजना अरुणाचल प्रदेश में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? वन लाइनर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को केवल अगर रटते हैं ना तब भी आपको याद रहेगा, तो रट लेना चाहिए कुछ क्वेश्चंस को। जैसे ये वाला सिद्धांत है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था, एक बार में आपको याद होना चाहिए, तो फिर इजीली आप कर पाएंगे कि भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको दिया था। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वींसबेरी नियम एक नियम संग्रह है जो कि निम्नलिखित में से किस खेल पर सीधा प्रभाव डालता है? किस खेल पर सीधा प्रभाव डालता है? मुक्केबाजी। खेल संबंधित इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार है? एक विशिष्ट चित्रकार नाम बताइए। उदय शंकर, सोनल मानसिंह, अमृता शेरगिल या यामिनी कृष्णा मूर्ति। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा, अमृता शेरगिल, राइट। देखो कुछ ऑप्शंस हम देख के चलते हैं। जैसे उदय शंकर किससे संबंधित है? उदय शंकर आपका नृत्य से संबंधित है, डांस से संबंधित है। सोनल मानसिंह ये संबंधित है चित्रकला से, ठीक है। अमृता शेरगिल ये चित्रकला संबंधित है। सोनम मानसिंह ये नृत्य से संबंधित है, सॉरी डांस से संबंधित है। और यामिनी कृष्णमूर्ति ये भी डांस से संबंधित है। मतलब तीनों लोग ये डांस से रिलेटेड है, डांस। अमृता शेरगिल केवल चित्रकार से संबंधित है।
निम्नलिखित में से खेल हॉकी के क्षेत्र में 2017 के पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया था? तो 2017 में खेल हॉकी से सम्मानित किए गए थे PR सुरेश। हेमा मालिनी की एक किताब है बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, किस लेखक या लेखिका द्वारा लिखी गई है? काफ़ी बार पूछा गया है एग्जामिनेशंस में, तो रिपीटिव क्वेश्चन है ये आपका। राम कमल मुखर्जी, याद कीजिएगा, इसको याद करो, पूछ सकते हैं आपसे। हेमा मालिनी की बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? राम कमल मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर आपका है 74। तो चीन और किसके मध्य 2017 में एक 7500 मील सीधा रेल संपर्क प्रक्षेपित किया गया था? तो चीन और ब्रिटेन के मध्य ये आपका 2017 में 7500 मील का एक सीधा संपर्क प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, 19वां सार्क सम्मेलन 2016 में होना तय हुआ था परंतु स्थगित हो गया था, कौन सा देश इसका मेजबानी कर रहा था? तो देखो कुछ अटपटे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिसे आप एग्जामिनेशंस में या तो स्किप करोगे या तो अगर पता है तो आप करोगे, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग रहता है एग्जामिनेशंस में तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतनी होगी। इस क्वेश्चन के जवाब मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये आपका पाकिस्तान इसकी मेजबानी करने जा रहा था, ठीक है, जो कि क्या हो गया था, स्थगित हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं है तो कहाँ से मेजबानी कर पाएगा सार्क सम्मेलन का। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।